नेक्स्ट हमारे पास ये एक थ्योरम है कि अगर ए सी का प्रोडक्ट जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एन में, तो देन हम क्या कह सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन इफ़ इस पे कंडीशन क्या है कि अगर जीसीडी जो है वो सी और एन का वन है तो तब हम ये कह सकते हैं। जैसे सिंपल हमारे पास अगर ए सी वाली इक्वेशन हो, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास इक्वलिटी हो, कॉन्ग्रुएंस ना हो, तो फिर हम इसमें यहाँ से सी को इजीली जो है वो कैंसिल आउट करके हम कह देते हैं कि दिस मीन दैट ए इज़ इक्वल टू बी। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में अगर इस तरह का रिलेशन कैंसलेशन ला हमें चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ए सी अगर बी सी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एन में, तो फिर ए बी के कॉन्ग्रुएंट तब होगा अगर जी सी डी जो है वो सी का और ये जो मोड जो है एन, इस एन का सी और एन का जी सी डी जो है वो अगर वन हो, इट मीन्स कि ये दोनों जो है वो क्या हो, रिलेटिवली को प्राइम हो, तो फिर हम जो है वो इनको जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है और ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो ए बी जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा। अब इसका हमने प्रूफ भी देख लेते हैं, इजी सा इसका प्रूफ है, उसको हम देख लेते हैं। और प्रूफ में हमने एक रिज़ल्ट यूज़ करना है, वो है कि अगर ए और बी हमारे पास दो को प्राइम इंटीजर्स हैं, मींस इनका जीसीडी वन है, और ए अगर डिवाइड कर रहा है बी सी को, अगर मतलब ए और बी वाले जो हैं इनका जीसीडी वन ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ए अगर डिवाइड कर रहा है बी सी को तो फिर ए जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि बी के साथ तो उसका जीसीडी ही वन है, आई मीन बी के साथ तो उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अगर ये इसके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो ये सी की वजह से बेसिकली इसको डिवाइड कर रहा है। ये वही रिजल्ट की कॉन्सिक्वेंस है जो रिजल्ट हमने पहले प्रूव किया था कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो फिर हमने प्रूव किया था कि ए जो है वो बी सी को भी डिवाइड करेगा। अब ये तो बी को डिवाइड कर रहा था ना, इसका सी के साथ तो कोई लिंक नहीं था, सी उसका कोई भी मल्टीपल था तो ये उसको भी डिवाइड कर रहा था। अब यही वो रिजल्ट हम यहाँ पर इसको इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर बी के साथ अगर जीसीडी वन है और ए जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो देन इट मीन्स ए मस्ट डिवाइड सी। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करके तो ये प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो एन जो है वो हमारे पास डिवाइड करता है ए सी माइनस बी सी को। ठीक है, यहाँ से सी अगर हम कॉमन ले लें तो एन इट मीन्स इसके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है सी और ए माइनस बी के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अब कंडीशन हमने क्या ली हुई है कि जीसीडी जो है वो एन और सी का क्या है, वन है। तो अगर एन और सी का जो है वो जीसीडी हमारे पास वन है और फिर हमारे पास हम क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट किन दो चीज़ों का है, सी का, और एक तो हमारे पास सी आ रहा है और एक आ रहा है हमारे पास ए माइनस बी, और एन का और सी का जो जीसीडी है ना वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास वन। एन और सी का अगर जीसीडी वन है और एन जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स एन मस्ट बी जो है वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, क्योंकि सी के साथ तो उसका जीसीडी वन है, कोई भी फैक्टर उसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है कि n जो है वो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। ये रिज़ल्ट हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ से फिर a जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है b के मोड n में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम जो है वो करने जा रहे हैं एक एक्सप्रेशन को सोल्व, जिसमें हमारे पास 3 का प्रोडक्ट आ रहा है और मोड 9 है, 35 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 41। इसको जो है वो हमें सोल्व करना है कि इसकी क्या वैल्यू आती है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 31 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं मोड 9 में हमारे पास क्या आती है। 31 की वैल्यू अगर हम मोड 9 में देखें तो ये हमारे पास -1 या 8 आती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर -1 इसलिए लिया क्योंकि हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना चाहते और हमें 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो हमारे लिए ईजी है। ठीक है, अब 17 की भी इसी तरह हमने देखा कि 17 भी हमारे पास जो है इसमें भी हम जो है वो -1 ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस क्लासेस बनाना आपको सिखाई गई थी और कहा था कि इस कॉन्ग्रुएंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो अगर हमारे पास वो सारे एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनमें से हम किसी भी एक एलिमेंट को उठा सकते हैं।
ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर जो है वो -1 को उठा लिया ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो क्वाइट ईजी हो जाए। तो एक दफ़ा अगर नेगेटिव ले लिया था तो सेकंड टाइम भी मैंने वही नेगेटिव वैल्यू यूज़ करना बेहतर समझा ताकि मेरे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाए। अब उसके बाद 41 की जो है वो मोड 9 में वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास आ रही है 5। तो अब सिंपली इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, बहुत सिंप्लीफाई, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम इनकी बड़ी वैल्यूज़ लेते हैं ना तो फिर दोबारा से यहाँ पर हमें जो है वो उस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दैट्स वाई मैंने उसकी स्मॉल वैल्यू जो है वो चूज़ की ताकि मुझे दोबारा से इनको जो है वो कन्वर्ट करना ना पड़े। अब ये जो है वो मेरे पास आ गया 5 मोड 9 में, इसके प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने इसके प्रोडक्ट की वैल्यू खुद से वेरीफाई करनी है। 41 का प्रोडक्ट आपने लेना है 76 के साथ 91 मोड 11 है। तीनों की पहले आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है मोड 11 में, फिर उनको जो है वो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 9 मोड 11 में ही। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फ़ैक्टोरियल आ गया है। फ़ैक्टोरियल में हमने क्या करना है कि हमारे पास 1 फ़ैक्टोरियल है, 2 फ़ैक्टोरियल, 3 फ़ैक्टोरियल, 100 फ़ैक्टोरियल है तक है ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास मोड जो है वो आ रहा है 12। तो अब 1 फ़ैक्टोरियल तो हमारे पास होता है 1, 2 फ़ैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है, 3 फ़ैक्टोरियल हमारे पास 6 होता है आता है इस। और अगर हम 4 फ़ैक्टोरियल फाइंड करना चाहें तो हमारे पास वो आ जाता है 24। ठीक है, 1 फ़ैक्टोरियल अगर आपको फ़ैक्टोरियल का चले एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। n फ़ैक्टोरियल हमारा इक्वल होता है n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन, ये जाता है n पे हमारे पास जो है वो 2 और 1 ये हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, अब 1 का फ़ैक्टोरियल वो तो होता है 1 ही। 2 का फ़ैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2 का फ़ैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होता है 2 इंटू 1 के। और जो 3 का फ़ैक्टोरियल है वो हमारे पास इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब उससे नेक्स्ट 3 का फ़ैक्टोरियल 6 आ गया, यहाँ से 2 का फ़ैक्टोरियल हमें पता 2 आ गया। और नेक्स्ट अगर हम देखें 4 का फ़ैक्टोरियल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो 4 का फ़ैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 फ़ैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फ़ैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 4 फ़ैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 24, और 24 12 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या बच जाता है 0। तो यहाँ पर मैंने 4 फ़ैक्टोरियल की प्लेस पे 0 लिख दिया। अब 5 फ़ैक्टोरियल जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फ़ैक्टोरियल। तो 4 फ़ैक्टोरियल की अगर 12 मोड में वैल्यू 0 है तो इट मीन्स 5 फ़ैक्टोरियल जो जिसमें सिर्फ 5 इस 4 फ़ैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होना है उसकी भी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इस तरह 6 फ़ैक्टोरियल की भी 0 होगी, और अप टू सो ऑन 100 फ़ैक्टोरियल तक सबकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि हर नेक्स्ट फ़ैक्टोरियल में जो प्रीवियस वाला फ़ैक्टोरियल था वो हमारे पास क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर उनका रिमाइंडर 0 है तो उसके मल्टीपल्स ही बेसिकली आएंगे ना। यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 6 फ़ैक्टोरियल अगर आता है तो उसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 5 फ़ैक्टोरियल। तो 5 फ़ैक्टोरियल को अगर मैंने 0 प्रूफ कर दिया है तो इट मीन्स के मेरे पास जो है 6 फ़ैक्टोरियल भी 0 है, 7 फ़ैक्टोरियल भी 0 है, अप टू सो ऑन 100 फ़ैक्टोरियल तक सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। और बाकी ये जो टर्म्स बची हैं इनको मैं ऐड अप कर लूँगी 1 + 2 + 6, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9 मोड 12 में मैंने जो है वो इस फ़ैक्टोरियल वाले सम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह आपने जो है वो ये एक मैंने फ़ैक्टोरियल आगे दे दिया है, ये 1 फ़ैक्टोरियल 2 फ़ैक्टोरियल 100 फ़ैक्टोरियल तक ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर मोड 15 है। इसकी वैल्यू आपने खुद फाइंड आउट करनी है और फिर मुझे बताना है कि क्या क्लास टाइम में बताना है आपने कि क्या आपने इसकी फ़ैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है, क्या आपकी बनी इसकी वैल्यू। ओके, थैंक यू।